Hi, welcome back, class 8th. This is part 2 of the chapter The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे. वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल. हमने पढ़ी सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ी सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म और उनके फंक्शंस. वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर नाउ. ठीक है, अब इसमें आएगा अ स्टेप फर्दर. ठीक है, नाउ as you can see here, cell in all plants have tiny rod-shaped structures. और इन rod-shaped structures को हम क्या बुलाते हैं? Plastids. क्या ये plant cell के अलावा कहीं पर present होते हैं? नहीं, they are present in the plant cells only. What are they called? They are called chloroplast. और इनके अंदर प्रेजेंट होता है a pigment called chlorophyll which makes them green. फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. क्या नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं? यस, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेल, प्लांट सेल्स के केस में they have large empty looking space which is called as vacuole. Vacuum cleaner, vacuum means empty space, पर ये empty नहीं है actually में. It stores important substances. इसके क्या function है? It helps in get rid of waste. It maintains the shape of the cell. It gives strength and support to the plant. क्या animal cells में ये present है? Usually not. बट अगर होंगे देन दे विल बी स्मॉलर इन साइज. क्या फंक्शन है? स्मॉल वैक्यूल्स हैं, बट क्या फंक्शन है? दे हैव सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर. तो जो सेल हमें लगता है कि इट इज एन एम्प्टी थिंग, सिंपल बैग है लिक्विड का, नहीं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर made up of many different parts. और हम इन्हीं parts को cell organelles कहते हैं. They have their special functions. Plastid, vacuole, they are cell organelles. अब देखो नीचे क्या है? Plant cell बना हुआ है और animal cell बना हुआ है. ठीक है, this one is animal cell and the rectangular one is plant cell. प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल. क्या वो सेल वॉल एनिमल सेल में है? नहीं है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर में है, लेकिन यहाँ पे एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड. न्यूक्लियस को प्लांट सेल में किसने कॉर्नर में पुश किया है? बिग वैक्यूल ने. वैक्यूल तो एनिमल सेल में है ही नहीं, और अगर है तो स्मॉल है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, बट एनिमल सेल में नहीं है. एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. At the same time, structure is also given, very important, both difference and the diagram of animal and plant cell. If you want, मैंने इस वाले टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है which will help you quickly revise the topic. So अगर सेपरेटली ये टॉपिक समझना है तो ये टॉपिक शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है. Let's move further. अब आ गया वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल. इसका भी शॉर्ट अवेलेबल है अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो. ठीक है, देखो मसल सेल का और नर्व सेल न्यूरॉन का डायग्राम कॉर्नर में दिया हुआ है. मसल सेल कैसा है? स्पिंडल शेप है. नर्व सेल कैसा है? लॉन्ग है एंड हैज ब्रांचेस. सम सेल्स दे विल बी राउंड इन शेप, कोई लॉन्ग होंगे, थिन होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. क्या सेल्स एक दूसरे से अलग नजर आते हैं? एंड इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन शेप, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन? लेट्स सी. आगे चलेंगे. यस, नाउ द cells, they have unique shape, size and structure which helps them perform specific
functions. ठीक है, we will study about these, that how functions are related to shape and size. Let's move further. देखिए, इनर चीक सेल्स जो होते हैं दे आर थिन, वो फ्लैट होते हैं, इसीलिए दे फॉर्म द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक. ये इनका फंक्शन है. नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी बुलाते हैं. दीज न्यूरॉन्स, क्या फंक्शन है इनका? मैसेजेस कैरी करने हैं ना, इंस्टेंटली हमें रिएक्ट करना है, हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को वर्क करना है, तो मैसेजेस मस्ट पास ऑन क्विकली. इसीलिए न्यूरॉन्स जो हैं दे आर elongated in shape and they have a branch structure which helps them reach different parts of the body. इसलिए messages can pass quickly. Plant cells, उनमें भी variations हैं. ठीक है, देखिए plant cells can be rectangular, they can be elongated, oval भी हो सकते हैं, tube like भी है plant cells, जैसे कि pipe like xylem vessels. फंक्शन से ही तो रिलेटेड है ना. फंक्शन क्या है? टू हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट. जाइलम का क्या फंक्शन होता है? टू कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट. तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए दे कैन कैरी. सो फंक्शन इज रिलेटेड टू द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है हमने क्लास 7 में, है ना. ये देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम is made up of different type of cells. ठीक है, इसके अंदर मसल सेल्स प्रेजेंट हैं. मसल सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन फूड पाइप को और क्या बुलाते हैं? इसोफेगस बुलाते हैं, है ना. फूड पाइप में क्या करना है? फूड पाइप ने फूड को पास ऑन करना है टू द स्टमक. इसीलिए द मसल सेल्स इन द फूड पाइप दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन अ वेव लाइक मैनर. उस वेव लाइक मैनर को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट which pushes the food down the stomach. और ये किसकी वजह से हो रहा है? This is all happening because muscle cells जो हैं they are thin, flexible and spindle shape. Spindle shape कैसी है? ये spindle shape है, thin at the edges and thick in the middle, जैसे कि convex lens होता है ना. इसके अलावा मसल सेल्स ये स्टमक वॉल में भी प्रेजेंट है. दे हेल्प इन चर्निंग द फूड. इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड्स व्हिच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ food. All these three things, peristalsis, churning of food and production of digestive juices and acids, they help in making the digestion process possible. ठीक है, तो हम कह सकते हैं that variation in shape and structure is related to the function. The answer is yes. Let's move further. Levels of organization in the body of the living organism. So before moving further, let us look at this diagram. Corner में एक सेल बना है. Cells form tissues they form organs, and organs they form organ system, and organ systems they form an organism. तो human body या कोई भी living body, it is organized in a complex way. Cell जो है it is the basic unit of life. जैसे कि ब्रिक्स दे मेक दी वॉल, उसी तरीके से सेल्स दे मेक अप लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर सिमिलर सेल्स हैं, एक जैसे सेल्स हैं, तो वो क्या मिलके बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे. जैसे कि जाइलम टिश्यू बना रहे हैं सारे सेल्स. क्या फंक्शन है उनका? सबका एक ही काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन दी प्लांट. तो वो सारे सेल्स एक जैसे हैं, उन्होंने मिलके टिश्यू बनाए. जब डिफरेंट टिश्यूज होंगे वो ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बना देंगे. ऑर्गन्स कंबाइन करके एक जैसा काम करेंगे, दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म बनेगा विद ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स. जब एक तरह के काम वाले बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो जाएंगे, देन दे विल फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे आर गिवन हियर. सेल्स of same type make tissues work together to form organs form organ system, and
डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? एक सिंगल सेल से बना है। So life of organisms it begins with a single cell, और वो सिंगल सेल क्या है? एग है। ठीक है, एंड एग डिवाइड करता है, एक एग सेल सिंगल सेल डिवाइड करके दो बनाता है, दो से चार बनते हैं, एंड देन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज formed. This is how from a single cell a multicellular organism is made. Human beings क्या है? Multicellular. Plants क्या है? Multicellular. Animals क्या है? Multicellular. Multi मतलब many. Cellular means made up of cells. They are made up of many cells. Uni means one unit. Cellular means cell. So unicellular are single-celled organisms. Let's move further. देखिए yolk is the yellow part of the egg. Ostrich का egg जो है it is the largest known cell. ठीक है, एंड इसी तरीके से एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। नाउ व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल से या मेड अप ऑफ मेनी सेल्स हो सकते हैं, बट देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, फ्यू सेल्स, बट दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, वी विल हैव टू यूज सम डिवाइस। हमने पढ़ा था ना इंस्ट्रूमेंट, क्या पढ़ा था? माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा इसी चैप्टर में। तो माइक्रोस्कोप यूज करके वी विल बी एबल टू सी देम। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी अमीबा, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल. There are some algae and fungi also. They are multicellular. They are found around us, but we need to see them through microscope. Where are these all things found? They are found in water, soil, air, even inside our body. These microorganisms are present. Are they like plant and animal cells or are they different? We can observe them. We have to see them under the microscope, which will magnify their size and it will make them visible to us. Scientists ने अब एक low cost foldable paper microscope भी बनाया है, which is called as Foldscope, but it is not having same level of magnification as lab microscopes. ठीक है, so we can see these microbes through the microscope. Now let us observe pond water and stagnant water with the help of teachers, elders. हम करेंगे, we will use dropper use करेंगे and we will place the drop of pond or stagnant water on the slide. Cover slip से cover करेंगे and we will observe it under the microscope and look for tiny organisms या microorganisms in the pond water. ठीक है, in the similar way we will observe soil suspension also. Moist soil ले लेंगे हम कोई भी field से या garden से, ठीक है, and bare hands नहीं यूज करेंगे, gloves यूज करेंगे. Can be infectious, कोई infection हो सकता है. अब इस सॉइल को हम इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर वी विल पुट एंड वी विल स्टर इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. ठीक है, दिस लिक्विड विल लुक डर्टी बट इसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स हैं. वी विल कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर वी विल टेक ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर और इसको भी हम माइक्रोस्कोप स्लाइड के ऊपर रखेंगे एंड वी विल पुट द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है, now we will see small moving organisms which are similar to the activity 2.4. ठीक है, soil suspension में भी और pond water में भी there are variety of tiny creatures which are not seen with the help of unaided eye. Microscope के नीचे देख सकते हैं. That is why they are called as microbes or microorganisms, which means very small living organisms.
व्हेन वी सी पॉन्ड वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप हमें दिखाई देंगे प्रोटोजोआ लाइक अमीबा हमें दिखाई देगा. इट इज सिंगल सेल मूविंग है, ये इसकी इरेगुलर शेप है. देन इट हैज स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज फॉल्स व्हीट और सूडोपोडिया. न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एनिमल है, इसलिए सेल वॉल नहीं है. देन we will be able to see protozoa again and this time it is slipper shaped. हाँ slipper shaped है देखो, paramecium. Again this is also single celled. It also moves from one place to another with the help of, देखो इनके hair like structures है, they are called as cilia. जैसे amoeba it moves with the help of pseudopodia, paramecium it moves with the help of cilia. These are the specialized structures in paramecium. Then we will be able to see algae also. Single cell है, algae है तो green in color है because it has green pigment called chlorophyll. Again this moves with the help of specialized structure और ये specialized structure क्या है? This is flagella, right? ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल सस्पेंशन. हमें सॉइल में क्या नजर आएगा? हमें सॉइल में नजर आएगा ब्रेड मोल्ड, राइजोपस. दिस इज अ फंगस, ये ब्रांच्ड है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये फंगस है और इसमें ये ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट आ जाएगा फंगस ही है. दिस इज मोल्ड, पेनिसिलिन. Right, penicillin is obtained from this fungus called as penicillium. फंगस का नाम पेनिसिलियम है, मेडिसिन का नाम पेनिसिलिन है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये दवाई है, ठीक है. और ये जो मोल्ड है, दिस मोल्ड इज पेनिसिलियम और ये ब्रांच्ड फंगस है. इसमें भी फंगस है ना, क्लोरोफिल नहीं है. इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर राइजोपस का और पेनिसिलियम का कैसे डिफरेंट है? राइजोपस इज इट्स राइजोपस करेक्शन सैक लाइक स्ट्रक्चर है और मोल्ड फंगस जो ये सेकंड केस वाला है, दिस इज ब्रश लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है इसका, है ना. नेक्स्ट हमें सॉइल सस्पेंशन में एल्गी मिलेगी विच इज स्फेरिकल. अब एल्गी है तो दिस हैज ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल इन इट एंड इट does photosynthesis. It does perform photosynthesis. इसके अलावा soil suspension में there will be various type of bacteria. बैक्टीरिया की अलग अलग शेप है. spherical bacteria इनको बोलेंगे कोकाई, COCCI. comma shaped vibrio, rod shaped bacillus. lactobacillus curd में है. bacillus is the shape. lacto means milk. तो मिल्क में मिलने वाला बैक्टीरिया विच इज रॉड शेप्ड इज लैक्टोबैसिलस. देन लास्ट वन स्पाइरुला, स्पाइरल शेप्ड है और इन बैक्टीरिया के हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं. ठीक है. तो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन इन पॉन्ड एंड इन सॉइल सस्पेंशन. With the help of microscope, we are able to magnify these organisms by 100 to 400 times. Otherwise ये नहीं दिखाई देंगे and these microorganisms are very important. They play a very important role in our lives. Viruses भी microscopic हैं but they do not have a cellular structure. That is why they are not kept in the category of microorganisms and they are non-living outside the body of living organism, but when they enter the living organism they are लिविंग. सो इसीलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखा है. ठीक है. वायरस दे कैन इन्फेक्ट, प्लांट्स में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, एनिमल्स में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं और बैक्टीरिया में भी, एंड दे कैन कॉज डिजीजेस. बेटे हाउ वी आर कनेक्टेड टू माइक्रोब से वी विल कंटिन्यू इन पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर. दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया है. इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाले हैं क्विक रिवीजन के लिए. इफ यू वांट यू कैन सी दोज शॉर्ट्स ऑल्सो. अगर आपको समझ में आया है, इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल